हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रूव एजुकेशन। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑलरेडी हम लोगों ने दो चैप्टर खत्म कर लिया है हम लोगों ने, एक रियल नंबर और एक हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ लिया है, हम लोगों ने इसको अपने प्रीवियस वीडियोज में कवर किया है और रियल नंबर को सबसे पहले हम लोगों ने कवर किया था। आज जो है हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें भी हम लोग देखेंगे कि जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपसे सीबीएसई पूछ सकता है, आपके बुक में अवेलेबल हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उन सभी क्वेश्चंस को कैसे बनाना है, उनके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है और क्या आपका कहाँ से कैसे आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट करें, ताकि जल्दी से बिना कोई गलती किए आप उसको सॉल्व कर सकें। तो ये वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद दो तीन पार्ट और आएगा, ठीक है। बेसिकली इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों को सॉल्यूशन फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। फिर उसके बाद हम लोग उसके सॉल्यूशन को पढ़ेंगे, किस तरीके से सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन फाइंड करने के भी दो तीन मेथड है। पहला आपका बेसिकली फैक्टराइजेशन मेथड है, जिसमें आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके या फिर कॉमन लेकर के जैसे भी आप सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। सेकंड आपका जो है वो आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। थर्ड आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। फिर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन का नेचर किस तरीके से, इक्वल सॉल्यूशन, देन रियल, फिर उसके बाद आपका जो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ये जितने भी टाइप नेचर ऑफ सॉल्यूशन है उसको पढ़ेंगे। फिर हमारा यहाँ पर मिसलेनियस प्रॉब्लम्स आएगा, जिसमें आपका वर्ड प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके कंप्लीट पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे थ्रू क्वेश्चंस, और इससे आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कंप्लीट आप इसको सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को, जो भी आपके रिस्पेक्टिव बुक में है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन उसी के लिए है, उसी पे है। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको चेक करना है कि क्या ये जो है हमारा गिवन इक्वेशन वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या हो, 2 हो, है ना। डिग्री ऑफ वेरिएबल मींस द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन द गिवन इक्वेशन शुड बी 2। अगर वो 2 है देन वी कैन से दैट द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल। जैसे आप एक इक्वेशन लिखो, 2x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में आपका यहाँ पर जो डिग्री ऑफ वेरिएबल है x का डिग्री क्या है, 2 है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो हमारा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म पे अगर कोई भी इक्वेशन आपका शूट करता है, कोई भी इक्वेशन इस पे आपका अगर इस फॉर्म से मैच करता है, देन वी कैन से दैट दैट इक्वेशन इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या फिर आप सबसे सिंपल आप चेक कर सकते हैं कि अगर वेरिएबल का जो पावर है, वेरिएबल का जो आपका डिग्री है दैट इज 2, मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है, देन वी कैन से दैट दैट गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ये चेक करते हैं कि क्या ये जो गिवन इक्वेशन है ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ पर पहले इक्वेशन में क्या दिया है, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2। LHS साइड जो है हमारा, पहले उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। LHS साइड जो है वो क्या है, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 3। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। फिर हम लोग RHS को सॉल्व कर लेते हैं। RHS साइड जो है हमारा वो क्या है, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। अब हम लोग RHS और LHS को आपस में सिंप्लीफाई कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। ये हो जाएगा आपका, सॉल्व इसको करेंगे, ये भी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब इस सारे टर्म को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6x क्या हो जाएगा, माइनस एक्स एंड प्लस 3 माइनस 8 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5 और इज इक्वल टू 0, क्योंकि RHS में कुछ बचा ही नहीं, है ना। तो ये हमारा लास्ट में इक्वेशन आया सॉल्व करने के बाद।
अब क्या इस इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो यस ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर जो डिग्री है वेरिएबल का वो क्या है 2 है, मैक्सिमम पावर क्या है 2 है। तो ये डायरेक्ट आप इसको कह सकते हैं कि ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लिख सकते हैं हियर द वेरिएबल मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, सो दैट इज सो द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या फिर आप इसको जनरल, इसके जो जनरल फॉर्म है, जनरलाइज्ड फॉर्म है, उस पर आप डाल कर देख लो। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या आएगा 1 आ जाएगा, b का वैल्यू क्या आ जाएगा -1 एंड c का वैल्यू हो जाएगा -5। अगर ये वैल्यू के साथ हम लोग इस इक्वेशन को लिख दें तो ये इक्वेशन इस फॉर्म पर कंप्लीट आपका इसी फॉर्म से आपका मैच कर रहा है। तो ये कह सकते हैं कि द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसी तरीके से आप इक्वेशन जो 2 है उसको भी सॉल्व करेंगे। आप खुद से इसको कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए करके हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं ये फाइंड करते हैं। हालांकि ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आते नहीं है, लेकिन अगर आपका लक अच्छा है तो आ भी जाएगा, 1 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन से हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं, किस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, कब नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को देखते हैं। सी सॉल्यूशन, इस पूरे चैप्टर में हम लोग जैसे कि पहले बता चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को ही फाइंड करेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी को सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोला जाता है। और पूरे चैप्टर में हम लोग को यही फाइंड करना है कि ये क्या सॉल्यूशन होगा किसी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो सबसे सिंपल लैंग्वेज में सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि वेरिएबल का वो वैल्यू जिस वैल्यू के लिए इक्वेशन जो है वो ट्रू हो। ठीक है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, इसको आसानी से आप समझिएगा जरा ध्यान से, वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द गिवन इक्वेशन इज ट्रू। ठीक है, गिवन इक्वेशन क्या है आपका ट्रू है। अगर जो वैल्यू वेरिएबल का हम इक्वेशन में डालें और वो इक्वेशन का जो वैल्यू है वो LHS साइड इज इक्वल टू RHS साइड हो जा रहा है, दैट मींस द गिवन वैल्यू इज सॉल्यूशन, या फिर वो वैल्यू आपका क्या होगा रूट होगा। ठीक है, जैसे कि इस इक्वेशन में हमारा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 गिवन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको बताना है कि x इज इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन। क्या ये एक सॉल्यूशन है? तो यस ऑब्वियसली हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे पहले कि हमारा जो ये वैल्यू है ये LHS साइड को RHS के बराबर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये वैल्यू LHS साइड को RHS के बराबर कर दे रहा है, दैट मींस द गिवन वैल्यू इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, LHS निकालेंगे। चलिए इस इक्वेशन को बनाते हैं। अब क्वेश्चन को ये हम आपको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, सी क्वेश्चन क्या गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, चेक करना है वेदर x इज इक्वल टू 3 इज इट्स सॉल्यूशन और नॉट। ठीक है, सॉल्यूशन है या नहीं है ये बताना है आपको। तो शो करना है, बेसिकली शो करना है कि ये सॉल्यूशन है, मींस इट सॉल्यूशन है, आपको बस शो करना है। तो शो करने के लिए तो और आसान है, क्या करना है हमको LHS निकालना है। सबसे पहले LHS निकालने के लिए क्या करेंगे, वैल्यू को LHS साइड में पुट कर दीजिए। तो 5 इंटू 2 माइनस 3, ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 9 18 माइनस 5 टू 5 इंटू 3 है, सॉरी 5 इंटू 3 15 माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा 18 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू 0। एंड RHS क्या है हमारा, तो RHS हमारा है 0। सी LHS इज इक्वल टू RHS हो गया यहाँ पे हमारा, LHS इज इक्वल टू RHS, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका हमारा x इज इक्वल टू 3, x का 3 वैल्यू जो है वो एक सॉल्यूशन है। उसी तरीके से सेकेंड को भी चेक कर लेंगे, है ना। सेकेंड जो है हमारा उसमें क्या दिया है, x इज इक्वल टू -1/2। ओके, तो LHS आपका क्या आएगा, LHS आएगा आपका 2 इंटू -1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -1/2 माइनस 3। ओके, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4 माइनस 5 इंटू -1 +1 प्लस 5/2 माइनस 3 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 LCM 1 + 5 हो जाएगा 6 6.2/3, ये आपका कट के 3 आ जाएगा, 3 - 3 इज इक्वल टू 0। ओके,
सो LHS हमारा 0 आया एंड RHS तो हमारा 0 गिवन है ही। अगेन यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, तो हम फिर से लिख सकते हैं कि यस x इज इक्वल टू -1/2 इज द सॉल्यूशन, हेंस प्रूफ्ड, है ना। शो करना था, प्रूफ करना था, आपने प्रूफ कर दिया। तो बहुत ही आसान है। सॉल्यूशन का मतलब बेसिकली इसमें समझना है इस क्वेश्चन के थ्रू कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो वो वैल्यू जिसके लिए इक्वेशन आपका ट्रू हो, दैट वैल्यू इज नोन एज इट्स सॉल्यूशन और रूट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सी शो करना है अगेन यहाँ पर, शो दैट √2 एंड -2 √2 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² प्लस √2x - 4 इज इक्वल टू 0। अभी जस्ट पहले बताएं कि रूट्स का मतलब क्या, सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको इसका रूट फाइंड करना है, ओके। इस इक्वेशन का आपको रूट फाइंड करना है। अगर ये रूट आपका इस रूट से मैच करेगा, दैट मीन्स कि ये जो हमारा गिवन इक्वेशन है ये प्रूफ हो जाएगा, ओके। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। रूट फाइंड करने का आपका तरीका जो है, सबसे बेसिक सबसे इजी तरीका क्या है, फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड से आप इजीली किसी भी इक्वेशन का रूट फाइंड कर सकते हैं। सी यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जिस भी इक्वेशन का आप एक चीज पढ़े हैं, क्लास 9th में पढ़े होंगे कि जो गिवन इक्वेशन है उसका जितना डिग्री होगा, दैट इक्वेशन विल हैव दैट मच नंबर ऑफ रूट और सॉल्यूशन। अगर डिग्री 2 होगा तो उसके पास √2 होगा, डिग्री 3 होगा तो उसके पास √3 होगा, अगर डिग्री 1 होगा तो उसके पास एक ही रूट होगा या फिर एक ही सॉल्यूशन होगा, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ऑब्वियस सा है कि इसके पास कितना रूट होगा, 2 रूट होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो गिवन डिग्री है, सॉरी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, x² प्लस √2x - 4 इज इक्वल टू 0। अब हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है, कि क्या ये जो इक्वेशन है ये ट्रू है या फिर नहीं है ये रूट। तो सबसे पहले सिंपल देखिए, यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, मिडिल टर्म जो स्प्लिट मेथड यूज करते हैं ना, मिड टर्म स्प्लिट मेथड। मिड टर्म को आप स्प्लिट करते हैं इस फॉर्म में कि ये जो इसका मल्टीप्लिकेशन है ये आपका इसके मल्टीप्लिकेशन और इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए, और साथ ही इसका जो सब्सट्रैक्शन या एडिशन जो कर रहे हैं वो हमारा मिडिल टर्म के इक्वल होना चाहिए। तो इसी मेथड को यूज करेंगे यहाँ पर हम अगेन, और उसके बाद सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, ठीक है। ये आप होप सो 8 में पढ़ करके आए हैं, 8 और 9 दोनों में पढ़ते हैं इसको, तो ये क्लियर होना चाहिए आपका कॉन्सेप्ट इस पे। देखिए यहाँ पर √2 है ना, तो -4 है अगेन, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए x² -2 √2 प्लस √2, ओके सॉरी अगेन इसको ये कर देंगे माइनस। सी यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, साइन का, साइन जो है हमारा मल्टीप्लीकेशन में माइनस है और यहाँ पर क्या है, प्लस है। मीन्स 2 √2 में से अगर आप √2 को माइनस करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर आपका जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा वो आएगा प्लस √2x, और मल्टीप्लाई जब करेंगे 2 √2 इंटू -√2 तो आपका आएगा -4, ओके। तो ये सिंपल सा आपका मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, -4 यहाँ लिखना होगा, -4 इज इक्वल टू 0, है ना। ये आपका मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। अब इसको हम लोग आराम से कॉमन लेकर के यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फाइंड कर लेते हैं इसको। तो ये हमारा हो गया, इसको आप कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2 √2, और यहाँ से आप -√2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 √2 इज इक्वल टू 0। देखिए तो ये हमारा हो गया x प्लस 2 √2 इंटू x -√2 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है, या तो हो सकता है ये 0 हो जाए तो भी पूरा होल इक्वेशन का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, या हो सकता है ये 0 हो तो भी पूरे इक्वेशन का 0 आएगा, या हो सकता है दोनों 0 हो जाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को वो बारी बारी से 0 के इक्वेट कर देंगे। तो ये हमारा x का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, -2 √2, है ना। और फ्रॉम हेयर x -√2 आप करेंगे इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आएगा x का वैल्यू आपका √2, ठीक है। सी √2 एंड -2 √2 आपका आया या नहीं आया, है ना वैल्यू, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रूट फाइंड करना है गिवन इक्वेशन का, और रूट जो होगा वो आपका हमेशा याद रखिएगा 2 होगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो आपको उसको सॉल्व करने के लिए सबसे बेसिक मेथड जो भी आगे शायद हम पढ़ने भी वाले हैं, देखिए यहाँ आया,
सॉल्व एट 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 इज इक्वल टू 0 बाई फैक्टराइजेशन मेथड। आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए आपको यहाँ पर 8 इंटू 21 करना है, फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि उसको किस तरीके से हम फैक्टराइज करके उसको सॉल्व करें। देखिए यहाँ फैक्टराइजेशन क्यों लिखा गया, 8 इंटू 21 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 168 आएगा, है ना। अब आप इसको फैक्टराइज कीजिए और फिर चेक कीजिए कि ये जो सॉल्यूशन है हमारा 42 21 3 7, अभी हमारा कितना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब चेक कीजिए कौन सा हम दो नंबर इसमें से सुटेबल चुने जिसका जो एडिशन है ये हमारा 22x है और मल्टीप्लीकेशन जो है वो हमारा 168 है, ठीक है। तो ये आप आप इसको कैसे लेंगे, सी देख लेते हैं एक बार हम। 2 2 4 और ये 7 21 दूना 42 हो जाएगा और ये 2 दूना 4, तो अब ये नहीं हमारे पास आएगा, है ना। तो 7 दूना 14, 3 दूना 6 दूना 12, 14 12 भी नहीं आएगा हमारे पास। 2 दूना 4, 4 3 12, सॉरी 4 7 चौका 28 है, हाँ ये हमारा पास आ जाएगा। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 आप करेंगे तो 2 दूना 4 3, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 7 करेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4 7 28 होगा और 2 इंटू करेंगे तो ये 6। तो अब देखिए यहाँ पे 28 इंटू 6 हमारा क्या आएगा 168 आएगा और इसको जब 28 में से 6 माइनस करेंगे तो 22 आएगा। तो मिल गया हमारा सिंपल सा आंसर। ये जो है ये बहुत ही इजी से आपका जो है आंसर फाइंड कर देता है आप इस मेथड को यूज करके। देखिए 8x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 6x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अगेन यहाँ मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर दिए और यहाँ पे हम देखिए यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो माइनस 22x आएगा और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस 168 आएगा, है ना। अब आप इसमें से कॉमन ले लीजिए, 4x कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस 7 और यहाँ से आप क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से आप प्लस 3x कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा आपका 2, सॉरी प्लस 3 कॉमन लेंगे यहाँ से, 3x नहीं 3 कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम इसको कॉमन कर लेंगे तो 2x माइनस 7 कॉमन है दोनों में, एक जगह ले लिए और ये क्या बच गया हमारा 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इस दोनों इक्वेशन को दोनों जो हमारा वैल्यू है फैक्टर है इसको एक 0 से इक्वेट कर देते हैं तो 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड ये हमारा x का वैल्यू क्या देगा 7/2। फिर उसके बाद हमारा ये 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 तो x हमारा क्या वैल्यू देगा -3/4। तो ये x का दो वैल्यू हमारा आया। दिस इज द गिवन रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ओके ये जो रूट है ये जो वैल्यू है x का यही सॉल्यूशन है इसका, इस इक्वेशन का, और इसी को रूट भी बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए कितना आसानी से कितने कितने इजी तरीके से हम लोग इसको आराम से सॉल्व किए बिना किसी गलती के, है ना। तो आप इसको इस मेथड को यूज करके जितने भी इक्वेशन है उन सभी को आप सॉल्व कर सकते हैं, उन सभी के फैक्टर्स को, उन सभी के रूट को आप फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली क्या है, ये दो जो नंबर आया हमारा, दो जो एक्सप्रेशन आया, ये दोनों क्या है, इसका फैक्टर है इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसलिए इसको फैक्टराइजेशन मेथड भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आया, इफ x is equal to 2/3 and x is equal to -3 are the roots of the quadratic equation ax square plus 7x plus b is equal to 0, find the value of a and b। आपको a और b का वैल्यू फाइंड करना है। ये जो हमारे पास क्या है, x का दो रूट वैल्यू दिया हुआ है और आपको इस पे सॉल्व करना है। सिंपल देखिए ये क्वेश्चन हम लोग आगे इसको सॉल्व करते जरूर एक मेथड से, ठीक है, जहाँ पे हम लोग इसको पढ़ेंगे, है ना। वहां पर क्या है आपका जो गिवन रूट होता है ना, जैसे ये एक दो रूट है तो एक को हम लोग अल्फा मान लेते हैं और सेकंड को हम लोग बीटा मान लेते हैं, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू 2/3 एंड बीटा इज इक्वल टू -3। और जो हमारा ये इक्वेशन होता है, ये इक्वेशन अल्फा और बीटा के फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम लोग इसको, तो इसको लिखते हैं ax स्क्वायर, जो हमारा ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी जो इज इक्वल टू 0 जो आता है, यहाँ पर ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आता है हमारा -b/a आता है, और अल्फा इंटू बीटा जो है हमारा दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है c/a आता है। मीन्स कोफिशियंट ऑफ c बाई कोफिशियंट ऑफ a
उसी तरीके से जो समेशन सम ऑफ जो हमारा ये रूट है इसका क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ बी बाई कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो वैल्यू के साथ आप इसको इक्वेट करके यहाँ से आप ए और बी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका ये है जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ अभी तक उस तरीके को पढ़े नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं इसमें और यहाँ से दो इक्वेशन हमारे पास आएगा। ठीक है, ये जो हमारा तरीका जो अभी बोर्ड पर लिखे हैं ये तो हमारा एक स्टैंडर्ड वे है फाइंड करने का। ठीक है, लेकिन इस मेथड को अभी तक हम लोग पढ़े नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का कितना मेथड है ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में। ठीक है, तो आप बस बने रहिए क्लास में, आप जितने भी क्वेश्चंस करवाते हैं आप उसको अच्छे से करिए, फिर जाकर के कुछ आज से प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देंगे आप लोगों को, उस क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा और फिर आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अपने एग्जाम में। यहाँ पर x इज इक्वल टू 2/3 और x इज इक्वल टू -3, ये दो वैल्यू दे चुका ऑलरेडी, जो बोल रहा है कि रूट है। दैट मीन्स कि ये सिंपल है कि ये जो आपका वैल्यू है इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना, जस्टिफाई करेगा। यहाँ पर तो हम क्या कर दें कि इस x का वैल्यू एक बार पुट करें यहाँ पर, तो पुट करेंगे तो ये हमारा LHS क्या, हमारा इक्वेशन गिवन क्या है, ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पर x का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा a 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये हो जाएगा 4/9a प्लस 14/3b, 14/3 प्लस b, नॉट b, प्लस b इज इक्वल टू 0। ओके, सी ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आया x का वैल्यू पुट करने के बाद। अब इसी तरीके से सेकेंड वैल्यू जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, तो वो देखिए वो यहाँ पर होगा a इंटू एक्स का वैल्यू -3 पुट कर देंगे तो हमें जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस b इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये हो जाएगा 9a -21 प्लस b इज इक्वल टू 0। सी 9a -21 प्लस b इज इक्वल टू 0। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गया, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी जस्ट हम लोग इससे पहले वाले एक चैप्टर में पढ़े हैं ना कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल जो होता है उसको कैसे सॉल्व करना है, बस उसी के मेथड को आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इस a और b का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, है ना। ये सिंपल है, आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे b एलिमिनेट हो जाएगा और a का वैल्यू आपका यहाँ पर आ जाएगा, और a का वैल्यू आ जाएगा उसको आप पुट कर देंगे तो b का वैल्यू आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। इसका सॉल्व करने का दो तरीका, एक तो आपको जो हम पहले बताएं जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में, और एक ये जिसमें आप सिंपल इसको कैलकुलेशन के बेसिस पे थ्रू कैलकुलेशन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा टाइम टेकिंग होगा लेकिन आपका आंसर इससे भी आ जाएगा। तो सपोज अगर कभी किसी टाइम अगर आप भूल जा रहे हैं वो वाला फॉर्मूला जिसमें हमने जो अभी हमने अल्फा और बीटा करके जिसको पढ़ा था, तो आप सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप ए और बी का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है हम लोग जस्ट पढ़े हैं ऑफ टू वेरिएबल, यहाँ दो वेरिएबल क्या क्या है, ए और बी है दोनों में, तो आप यहाँ से ए और बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इसको आप कर लीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर जो है आज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आप इस दो क्वेश्चन को घर पे कीजिएगा, ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर फॉर्म में हम आपको दो क्वेश्चन दे रहे हैं एज ए होमवर्क, आप इसको बनाइए। उसके बाद इसका आंसर देखिए, आंसर फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर क्या है, एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम लोग इसको डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, दो प्रैक्टिस क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व कीजिए और एक्स का वैल्यू आप कमेंट कीजिए कि आपका एक्स का वैल्यू क्या क्या आ रहा है, किस किस मेथड से सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन वाले मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो होप सो आपको ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है बाय फैक्टराइजेशन मेथड ये कंप्लीट हुआ होगा, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका, और इस पे जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं आप उसको बना सकते हैं। आप अपने रेस्पेक्टिव बुक का आर एस अग्रवाल का फर्स्ट वर्कशीट आपका कंप्लीट हो जाएगा, इतने के बाद आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आर एस अग्रवाल का आपका जो फर्स्ट वर्कशीट है वहां तक आप इससे जितना अभी तक हम लोग पढ़े इस वीडियो में उससे आप कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। इनफैक्ट आप सेकंड वर्कशीट भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो कल जो है हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट को फाइंड करते हैं। ठीक है, वहां से क्वेश्चंस आपके बोर्ड में यहाँ से भी आते हैं, एक दो क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन यहाँ से भी मिल जाएगा, और आगे तो हम लोग जो है वो पढ़ेंगे ही। चलिए, तो होप सो ये वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आप इसको पढ़ेंगे और फिर उसके बाद अपने जितने भी क्वेश्चन है उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी अगर डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिए, फिर हम लोग उसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बाय।